नमस्कार मित्रों। हाथ में सूर्य रेखा का होना मतलब इंसान को सब कुछ मिलेगा, चाहे वो स्त्री हो और चाहे पुरुष हो। सब कुछ से मतलब है, समझ लो कि चाहे मान सम्मान की बात हो, चाहे धन दौलत की बात हो, चाहे कोई प्रतिभा की बात हो, चाहे कोई उसमें स्पेशल टैलेंट की बात हो, चाहे कॉन्फिडेंस की बात हो, चाहे वो आर्टफुल इंसान हो, चाहे उसको प्रसिद्धि मिलने की बात हो, और चाहे उसके अच्छे हितैषी मित्र होने की बात हो, कुछ क्रिएट करने की बात हो, और उसका व्यवहार जो होता है वो खुश रहने वाला होता है, अंदर से ब्राइट नेचर का जो होता है। तो इस पर चर्चा करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। सूर्य रेखा के बारे में बताने वाला हूं मैं आपको कि सूर्य रेखा की क्वालिटी और उसकी स्पष्टता और उसकी गहराई लंबाई मायने रखती है। वो तय करती है कि कितना सुख मिलेगा आपको, और आपकी किस्मत और उससे मिलने वाले लाभ जो होते हैं कि आनंद होना चाहिए, मजा आना चाहिए जिंदगी के अंदर। और क्या है कि आप कुछ भी करो, चाहे काम हो, प्यार हो, इज्जत हो, आनंद आना चाहिए। तो ये आनंद देने वाली लाइन होती है। और एक बात बता दूं, ये हर किसी के हाथ पर नहीं होती, लेकिन ये हथेली पर जिसमें भी पाई जाती है वो आदमी को तो निहाल कर देती है, उसको तो आनंद जीवन हो जाता है। तो चले देखते शुरू करते हैं भाई। तो ये कहाँ पाई जाती है और ये इसके जो क्या क्या इसके असर होते हैं, कहाँ से शुरू हो सकती है, कहाँ अंत होती है, तो इसकी चर्चा करते हैं। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये 3 लाइनें तो आपको पता होगा कि ये इसको जो बोलते हैं कि ये पहला ये लाइन ये हार्ट लाइन है, ये सब जानते हैं हम। और ये दूसरा ये हेडलाइन है, ये हम सब जानते हैं। और तीसरी है ये जीवन रेखा है, ये बता रहे हैं। और ये चौथी जो है ये भाग्य रेखा है, हम ये सब जानते हैं। इसको लाल सही से बताया गया ताकि आप है ना डिफरेंशिएट कर सको, आप अंतर कर सको आराम से। और ये चारों उंगलियां जो होती हैं ये बुध की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है, ये शनि की उंगली है, और ये गुरु की उंगली है। तो होता क्या है कि ये लाइन कहीं से भी चालू हो सकती है, लेकिन ये अंत जो होती है ये सूर्य पर्वत के नीचे समाप्त होती है। तो इसका ये मतलब होता है कि ये आपका जीवन आनंदित है। ये जातक की जिसके हाथ हम देखते हैं ना, उसको जातक बोलते हैं, अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस जातक की व्यक्तिगत प्रतिभा और क्षमताओं के बारे में, पर्सनल टैलेंट और पोटेंशियलिटी को बताती है। तो ये जो लाइन जो होती है ये भाग्य रेखा के करीबन समानांतर चलती है, पैरेलल, जैसे कि रेल की पटरियां नहीं होती है दो। तो ये भाग्य रेखा है जो मैंने बताया आपको, ये भाग्य रेखा है। तो इसके पैरेलल ये चल रही है ये सूर्य रेखा। इसके हाथ में होने से व्यक्ति समाज के लिए लगभग उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितना कि स्वयं सूर्य इस पृथ्वी के लिए आवश्यक है। तो जातक इतना महत्व बढ़ जाता है एक इंसान का। हाँ, ये याद रखो कि ये हर किसी के हाथ में नहीं होती। मुझे लगता है कि इस लाइन के बिना व्यक्ति में खुशी या आनंद की कोई भावना नहीं होगी, ना के बराबर होगी। अन्यथा सबसे महत्व बात यह है कि प्रतिभा देती है। इसका मतलब होने का मतलब ये है कि इंसान प्रतिभाशाली है, टैलेंटेड है, और उसका वो आनंद लेने के लिए आया। अगर ये नहीं होती है ना तो व्यक्ति के टैलेंट और उसकी मेहनत जो है ना वो धैर्य रह जाती है, वो अंधेरे में रह जाती है, वो लोगों को बता नहीं पाता हो। मैं तो इस लाइन को स्टारडम से जोड़ता हूँ। समझ गए आप? स्टारडम मतलब प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि के साथ में पैसा। और ये उम्र ये इसका आनंद कब मिलेगा? तो ये आनंद तब मिलेगा कि जब किसी, ये लाइफ लाइन है, अंडरस्टैंड, ये तीसरी लाइन, इस लाइन से जहां ये प्रस्फुटित हो रही है ना, इसको बोलते हैं पूर्ण भाग्योदय। ये लाइन ऊपर जा रही है, आप समझ रहे हो? तो ये एज हो गई। ये एज कैसे ढूंढते हैं, मैं आपको एक चार्ट अभी बता देता हूँ, उससे आप अंदाजा लगा लेना कि यहाँ से चालू होके और यहाँ जीवन रेखा और नीचे तक आती है। तो ये जैसे आती है, ये 42 साल पे है, तो इसका पूर्ण भाग्योदय 42 साल की उम्र में होगा। मान, प्रतिष्ठा, राजनीतिक लाभ, पहचान, बड़े लोगों से, अमीर लोगों से संबंध, जायदाद, प्रॉपर्टी, कारें, तो कोई बात ही नहीं। तो इसी लाइन के अंदर ये पैरेलल जाए तो ये पैरेलल यहाँ से ही गहरी हो रही, इसी उम्र से ये गहरी हो रही है। तो इसका 42 साल में पूर्ण भाग्योदय हो जाएगी, और हो भी गया। मित्रों, संक्षेप में ना आप अंतर समझ लो
इसको भाग्य रेखा नहीं बोलते, इसको दूसरी भाग्य रेखा बोल सकते हो आप। तो भाग्य रेखा तो कहीं से भी चालू होगी, शनि पर्वत के जाएगी, शनि पर्वत पे जाएगी, ये ठीक है ना। और सूर्य रेखा जो ये कहीं से भी निकल सकती है, ये यहाँ से निकल सकती है तो भी सूर्य रेखा पे जाएगी। और अगर ये लाइन ऑफ हार्ट से निकलती है तो उसको है ना, ये हार्ट के खून के रिश्तेदार मदद करते हैं। और अगर ये माइंड से निकल के ये ऊपर सूर्य रेखा पे जाती है तो उसका माइंड उसको बरोदा करेगा। और ये जीवन रेखा से जैसे ये निकल के और ये ऊपर वहां पे तक जाती है तो इसका मतलब वो घर वाले उसकी मदद करेंगे। और ये चंद्र से जो जैसे निकलती है तो ससुराल पक्ष वाले करेंगे। और ये शुक्र से भी निकल के ये ऊपर सूर्य रेखा तक जाती है। तो ये इसका मतलब हुआ कि दोस्त, मित्र, यार वो हितैषी बन के उसको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, उसकी पूर्ण भाग्योदय उसका हो जाता है। मित्रों, ये बात भी जानना बहुत आवश्यक है कि हाथ में सूर्य रेखा का मौजूद होना यह नहीं दर्शाता है कि व्यक्ति प्रतिभाशाली, बल्कि यह दर्शाता है कि व्यक्ति को ईश्वर द्वारा दुनिया में आगे बढ़ने के लिए असाधारण प्रतिभा से सम्मानित किया गया है। और हाथ और हथेली के अन्य हिस्सों को भी उसकी प्रतिभा और प्रतिभा के शक्तिशाली उपयोग की पुष्टि करनी चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल हैंड होना चाहिए। एक गहरी, स्पष्ट और अटूट अपोलो लाइन जैसे कि चित्र में है, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी हेडलाइन का सपोर्ट करती है। देख रहे हैं आप हेडलाइन जो मैंने इस पिक्चर में नंबर 2 से बताया ना, ये तो ये इसको सपोर्ट करती है। कोई भी आप काम करेंगे जिंदगी में आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपका माइंड ही आपको सपोर्ट करता है। और इसके लिए प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर हथेली जो नरम है ना, लोचदार है, बहुत ज्यादा नरम है, तो ये अत्यधिक नरम हाथ या पिलपिला हाथ जो है ना से इस सूर्य रेखा के लाभ उसको नहीं मिलेंगे। उसकी तो ये धरी रह जाएगी उसकी इच्छा। क्यों कि वो आलस से होता है उस इंसान में। जितना नरम हाथ होगा तो वो उतने उसके अंदर ही आलस होगा। और आलस्य मनुष्य महान मृत्यु, आलस तो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये प्रतिभा को लाभ कैसे लेने देगा? आप उठे ही नहीं, लगे ही नहीं, करे ही नहीं, तो सफलता फिर प्रगति इतनी नहीं होती है। भूखा तो नहीं मरेगा वो उसको, लेकिन वो प्रतिष्ठा और इजी मनी तो वो उसको नहीं सोचना चाहिए। अगर वो है भी है उसके पास में तो चली जाएगी, वो अलर्ट नहीं होगा। इसकी उपस्थिति ये बताती है कि आदमी कलाकार है, आदमी में टैलेंट है, पर उसको माइंड सपोर्ट करना चाहिए। ये माइंड लाइन सपोर्ट करनी चाहिए उसको। ये चीजें होती है जी। हाँ जी। अगर मित्रों, जैसे मैंने आपको पिछले चित्र में बताया था, वो नंबर 1 क्लास की सन लाइन होती है। ये यहाँ भी बहुत अच्छी लाइन है इसकी, जो बताऊं मैं आपको। ये चित्र देखो मित्रों, ये चालू कहाँ से होती है उससे फर्क पड़ता है। ये इनका जो ये सूर्य का स्थान है, तो यहाँ से ये एक लाइन निकलती है जीवन रेखा से, और ये ऊपर तक, ये सूर्य तक ऊपर जाती है, ये ईश्वर रेखा। और एक लाइन जो है ये बुध की लाइन है। तो एक ऑफशूट बुध की लाइन से निकल के वो सूर्य पे जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? खानदानी बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, बिजनेस में लाभ मिलेगा, और जो काम जो है उसके घर वाले उसको शुरू करके देंगे और बहुत बड़ा व्यापार बनेगा। अगर आप कोई गौर से देखो तो ये बहुत शानदार त्रिशूल बना हुआ है। ये इसको मैं बताऊं आपको, अमीरी की 4 निशानी होती है कि या तो ये त्रिशूल बन जाए, और या शंख बन जाए, या फिश बन जाए, तो ये क्लियर, तो ये अमीर तो होगा। सूर्य रेखा मदद कर रही है, इसलिए आनंदित है। अगर मित्रों इस हाथ में देखें तो ये बड़ा लेट चालू हुई है ये सूर्य रेखा। ये उम्र नीचे से गिनते हैं भाग्य रेखा और सूर्य रेखा को, तो इसमें ये आनंद लेट मिलेगा इसको, ये सूर्य रेखा। अब इसमें इस पे बुध की खड़ी लाइन है, ईश्वर की कृपा, खड़ी लाइन है, ईश्वर की कृपा, आनंद। शनि पे खड़ी लाइन, बुध पे खड़ी लाइन, गुरु पे खड़ी लाइन। मतलब एज शी ग्रोज हर टोटल रेवेन्यू इज आल्सो इंक्रीज।
जो जो इसकी उम्र बढ़ेगी त्यों त्यों ये इसकी आमदनी बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी। इसको रेपुटेशन से भी जोड़ते हैं, आनंद से जोड़ते हैं। तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे खड़ी खड़ी लाइनें ऐसी होती तो हम बोलते हैं कि ये आदमी टेंशन में है, चुनौती है, चैलेंज है, समस्याएं हैं, पर कोई समस्या नहीं झेल रही है, ये इसका आनंद ही आनंद है। तो थोड़ी लेट सफलता है लेकिन है आनंद, लेट है। यस, तो मित्रों अब आप समझ गए होंगे इसका निचोड़ ये निकला कि एक हल्की लाइन, टूटी फूटी लाइन या किसको कोई काट रहा हो सनलाइन को, तो उसका लाभ नहीं मिलते, उसके पूर्ण लाभ नहीं मिलते। सनलाइन की क्वालिटी डिपेंड करता है कि आप कितने सौभाग्यशाली होंगे और आपको सब चीजें आराम से मिलेगी। इसका सनलाइन का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से लिखा के लेके आया। तो फिर ये कैसे तय होता है? ये ऐसे तय होता है कि इसकी गहराई, इसकी स्पष्टता और इसकी लंबाई ये मायने रखती है कि आपको कितना आनंद होगा। और हल्की फुल्की लाइन जो होती है ना, वो इतना आनंद नहीं देती। तो इस वीडियो में इतना ही बहनों और भाइयों। और आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज, मेरी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। और आपको इस चैनल पे अच्छी अच्छी जानकारी, आप वर्ल्ड क्लास, वो जिसको बोलते हैं कि विश्व स्तरीय सटीक जानकारी मिलती रहेंगी आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।